कथा और अक्रूर जी का मोह। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, यदुवंशी अक्रूर जी ने इस प्रकार चिंतन करते हुए श्री गोविंद के पास पहुंचकर उनके चरणों में सिर झुकाते हुए मैं अक्रूर हूं ऐसा कहकर प्रणाम किया। भगवान ने भी अपने ध्वजा वज्र पद्माकिंत कर कमलों से उन्हें स्पर्श कर और प्रीति पूर्वक अपनी ओर खींचकर गाढ़ आलिंगन किया। तदंतर अक्रूर जी के यथा योग्य प्रणाम आदि कर चुकने पर श्री बलराम जी और कृष्णचंद्र अति आनंदित हो उन्हें साथ लेकर अपने घर आए। फिर उनको उनके द्वारा सत्कृत होकर यथा योग्य भोजन आदि कर चुकने पर अक्रूर ने उनसे वह संपूर्ण वृतांत कहना आरंभ किया, जैसे कि दुरात्मा दानव कंस ने अनाकदुंदुभी वसुदेव और देवकी को डांटा था, तथा जिस प्रकार वह दुरात्मा अपने पिता उग्रसेन से दुर्व्यवहार कर रहा है और जिसलिए उसने उन्हें अक्रूर जी को वृंदावन भेजा है। भगवान देवकी नंदन ने यह संपूर्ण वृतांत विस्तार पूर्वक भगवान देवकी नंदन ने संपूर्ण वृतांत विस्तार पूर्वक सुनकर कहा, हे दानपते, ये सब बातें मुझे मालूम हो गई। हे महाभाग, इस विषय में मुझे जो उपरोक्त जान पड़ेगा वही करूंगा। अब तुम कंस को मेरे द्वारा मरा हुआ ही समझो, इसमें किसी और तरह का विचार न करो। भैया बलराम और मैं दोनों ही कल तुम्हारे साथ मथुरा चलेंगे। हमारे साथ ही दूसरे बड़े बूढ़े गोप भी अच्छा सा उपहार लेकर जाएंगे। हे वीर, आप यह रात्रि सुखपूर्वक बिताइए, किसी प्रकार की चिंता न कीजिए। 3 रात्रि के भीतर मैं कंस को उसके अनुचरों सहित अवश्य मार डालूंगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर अक्रूर जी, श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी संपूर्ण गोपों को कंस की आज्ञा सुना नंद गोप के घर सो गए। दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल होते ही महातेजस्वी राम और कृष्ण को अक्रूर के साथ मथुरा चलने की तैयारी करते देख जिनकी भुजाओं के कंकण ढीले हो गए हैं, वे गोपियां नेत्रों में आंसू भरकर तथा दुखार्त होकर दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई परस्पर कहने लगी, अब मथुरापुरी जाकर श्री कृष्णचंद्र फिर गोकुल में क्यों आने लगे, क्योंकि यहाँ तो ये अपने कानों से नगर नारियों के क्योंकि वहां तो ये अपने कानों से नगर नारियों के मधुर आलाप रूप मधु का ही पान करेंगे। नगर की विदग्ध वनिताओं के विलास युक्त वचनों के रसपान में आसक्त होकर फिर उनका चित्त गंवारी गोपियों की ओर क्यों जाने लगा। आज निर्दयी दुरात्मा विधाता ने समस्त ब्रज के सारभूत सर्वस्व स्वरूप श्री हरि को हर हम गोप नारियों पर घोर आघात किया है। नगर की नारियों में भावपूर्ण मुस्कानमयी बोली, विलास ललित गति और कटाक्षपूर्ण चितवन की स्वभाव से ही अधिकता होती है। उनके विलास बंधनों से बंद कर यह ग्राम में हरि फिर किस युक्ति से तुम्हारे हमारे पास आवेगा। देखो देखो, क्रूर और निर्दयी अक्रूर के बहकावे में आकर ये कृष्णचंद्र रथ पर चढ़े हुए मथुरा जा रहे हैं। यह नरशंस अक्रूर क्या अनुरागी जनों के हृदय का भाव तनिक भी नहीं जानता, जो यह इस प्रकार हमारे नयनानंद वर्धन नंद नंदन को अन्यत्र लिए जाता है। देखो, यह अत्यंत निष्ठुर गोविंद राम के साथ रथ पर चढ़कर जा रहे हैं। हरि, इन्हें रोकने में शीघ्रता करो। इस पर गुरुजनों के सामने ऐसा करने में असमर्थता प्रकट करने वाली किसी गोपी को लक्ष्य करके इसे उसने फिर कहा, अरे तू क्या कर रही है, तू अपने गुरुजनों के सामने हम ऐसा नहीं कर सकती। भला अब विराग्नि से भस्मीभूत हुए हम लोगों का गुरुजन क्या करेंगे। देखो, यह नंद गोप आदि गोपगण भी उन्हीं के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से भी कोई गोविंद को लौटाने का प्रयत्न नहीं करता।
आज की रात्रि मथुरा वासिनी स्त्रियों के लिए सुंदर प्रभात वाली हुई है, क्योंकि आज उनके नयन भृंग श्री अच्युत के मुखारविंद का मकरंद पान करेंगे। जो लोग इधर से बिना रोक टोक श्री कृष्णचंद्र का अनुगमन कर रहे हैं वे धन्य हैं, क्योंकि वे उनका दर्शन करते हुए अपने रोमांचयुक्त शरीर का वहन करेंगे। आज श्री गोविंद के अंग प्रत्यंगों को देखकर मथुरा वासियों के नेत्रों को अत्यंत महोत्सव होगा। आज न जाने उन भाग्यशालिनियों ने ऐसा कौन शुभ स्वप्न देखा है, जो वे कांति में विशाल नैनों वाले मथुरापुरी की स्त्रियां स्वच्छंदता पूर्वक श्री अध्योक्ष अध्योक्ष को अधोषज्ञ को निहारेंगी। अहो, निष्ठुर विधाता ने गोपियों को महानिधि दिखलाकर आज उनके नेत्र निकाल लिए। देखो, हमारे प्रति श्री हरि के अनुराग में शिथिलता आ जाने से हमारे हाथों के कंकण भी तुरंत ही ढीले पड़ गए हैं। भला हम जैसी दुखिनी अबलाओं पर किसे दया न आवेगी। परंतु देखो, यह क्रूर हृदय अक्रूर तो बड़ी शीघ्रता से घोड़ों को हाँक रहा है। देखो, यह कृष्णचंद्र के रथ की धूली दिखलाई दे रही है, किंतु हाँ, अब तो श्री हरि इतनी दूर चले गए कि वह धूली भी नहीं दिखती। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार गोपियों के अति अनुराग सहित देखते देखते श्री कृष्णचंद्र ने बलराम जी के सहित ब्रजभूमि को त्याग दिया। तब वे राम कृष्ण और अक्रूर शीघ्रगामी घोड़ों वाले रथ पर चलते चलते मध्याह्न के समय यमुना तट पर आ गए। यहाँ पहुंचने पर अक्रूर ने श्री कृष्णचंद्र से कहा, जब तक मैं यमुना जल में मध्याह्न कालीन उपासना से निवृत्त होऊं, तब तक आप दोनों यहीं विराजें। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, तब भगवान के बहुत अच्छा कहने पर महामती अक्रूर जी यमुना जल में घुसकर स्नान और आचमन आदि के अनंतर पर ब्रह्म का ध्यान करने लगे। उस समय उन्होंने देखा कि बलभद्र जी सहस्त्र फणा वली से सुशोभित हैं। उनका शरीर कुंदमालाओं के समान शुभ्र वर्ण है तथा नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल हैं। वे वासुकी और रंभ आदि महासर्पों से घिरकर उनसे प्रशंसित हो रहे हैं तथा अत्यंत सुगंधित वनमालाओं से विभूषित हैं। वे दो श्याम वस्त्र धारण किए, सुंदर कर्ण भूषण पहने और मनोहर गंडुली मारे जल के भीतर विराजमान है। उनकी गोद में उन्होंने आनंद में कमल भूषण श्री कृष्णचंद्र को देखा, जो मेघ के समान श्याम वर्ण, कुछ लाल लाल विशाल नैनों वाले, चतुर्भुज मनोहर अंगोपांगों वाले तथा शंख चक्रादि आयुधों से सुशोभित हैं, जो पीतांबर पहने हुए हैं और विचित्र वनमाला से विभूषित हैं तथा उनके कारण इंद्रधनुष और विधुनमाला मंडित सजल मेघ के समान जान पड़ते हैं तथा जिनके वक्ष में श्री वत्स चिन्ह और कानों में देदीप्तिमान मकराकृत कुंडल विराजमान है। अक्रूर जी ने यह भी देखा कि सनकादि मुनिजन और निष्पाप सिद्ध तथा योगी जन इस जल में ही स्थित होकर नासिकाग्र दृष्टि से उन श्री कृष्णचंद्र का ही चिंतन कर रहे हैं। इस प्रकार वहां राम और कृष्ण को पहचान कर अक्रूर जी बड़े ही विस्मित हुए और सोचने लगे कि ये यहाँ इतनी शीघ्रता से रथ से कैसे आ गए। जब जब उन्होंने कुछ कहना चाहा तो भगवान ने उनकी वाणी रोक दी। तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए और देखा कि वहां भी राम और कृष्ण दोनों ही मनुष्य शरीर से पूर्वत रथ पर बैठे हुए हैं। तदंतर उन्होंने जल में घुसकर फिर गंधर्व सिद्ध मुनि और नागादियों से स्तुति किए जाते देखा। तब तो दानपति अक्रूर जी वास्तविक रहस्य जानकर उन सर्व विज्ञान में अच्युत भगवान की स्तुति करने लगे। अक्रूर जी बोले, जो सन्मात्र स्वरूप
अचिंत्य महिम सर्वव्यापक तथा कार्य रूप से अनेक और कारण रूप से एक रूप हैं, उन परमात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। हे अचिंतनीय प्रभु, आप सर्व रूप और हवि स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। आप बुद्धि से अतीत और प्रकृति से परे हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप भूत स्वरूप, इंद्रिय स्वरूप और प्रधान स्वरूप हैं तथा आप ही जीवात्मा और परमात्मा हैं। फिर इस प्रकार आप अकेले ही 5 प्रकार से स्थित हैं। हे सर्वे, हे सर्वात्मन, हे शराशर में ईश्वर, आप प्रसन्न होइए। आप एक ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि कल्पनाओं से वर्णन किए जाते हैं। हे परमेश्वर, आपके स्वरूप, प्रयोजन और नाम आदि सभी अनिर्वचनीय हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे नाथ, जहाँ नाम और जाति आदि कल्पनाओं का सर्वथा अभाव है, वह यही नित्य अविकारी और अजन्मा पर ब्रह्म है। क्योंकि कल्पना के बिना किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, इसीलिए आपका कृष्ण, अच्युत, अनंत और विष्णु आदि नामों से सत्वन किया जाता है। वास्तव में तो आपका किसी भी नाम से निर्देश नहीं किया जा सकता। हे अज, जिन देवता आदि कल्पना में पदार्थों से अनंत विश्व की उत्पत्ति हुई है, वे समस्त पदार्थ आप ही हैं तथा आप ही विकारहीन आत्म वस्तु हैं, अतः आप विश्व रूप हैं। हे प्रभु, इन संपूर्ण पदार्थों में आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। आप ही ब्रह्मा, महादेव, आर्यमा, विधाता, धाता, इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर और यम हैं। इस प्रकार आप ही भिन्न भिन्न कार्य वाले अपनी शक्तियों के भेद से इस संपूर्ण जगत की रक्षा कर रहे हैं। हे विश्वेश, सूर्य की किरण रूप होकर आप ही वृष्टि वृष्टि द्वारा विश्व की रचना करते हैं। अतः यह गुण में प्रपंच आपका ही रूप है। सतपद ओम तत्सत, इस रूप से ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, जिसका वाचक वह ओम अक्षर ना आपका परम स्वरूप है, आपके उस ज्ञानात्मा सद सत स्वरूप को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। हे प्रभु वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमो अंशे अष्टोदश अध्याय 19वां अध्याय, भगवान का मथुरा प्रवेश, रज्जक वध तथा माली पर कृपा। श्री पराशर जी बोले, यदु कुलोत्पन्न अक्रूर जी ने श्री विष्णु भगवान का जल के भीतर इस प्रकार सत्वन कर उन सर्वेश्वर का कल्पित धूप, दीप और पुष्पादि से पूजन किया। उन्होंने अपने मन को अन्य विषयों से हटाकर उन्हीं में लगा दिया और चिरकाल तक उन ब्रह्मभूत में ही समाहित भाव से स्थित रहकर फिर समाधि से विरत हो गए। तदंतर महामती अक्रूर जी अपने को कृत्य सा मानते हुए यमुना जल से निकलकर फिर रथ के पास चले आए। वहां आकर उन्होंने आश्चर्य युक्त नेत्रों से राम और कृष्ण को पूर्वत रथ में बैठे देखा। उस समय श्री कृष्णचंद्र ने अक्रूर जी से कहा। श्री कृष्ण जी बोले, अक्रूर जी, आपने अवश्य ही यमुना जल में कोई आश्चर्यजनक बात देखी है, क्योंकि आपके नेत्र आश्चर्यचकित दिख पड़ते हैं। अक्रूर जी बोले, हे अच्युत, मैंने यमुना जल में जो आश्चर्य देखा है उसे मैं इस समय भी अपने सामने मूर्तिमान देख रहा हूँ। हे कृष्ण, यह महान आश्चर्य में जगत जिस महात्मा का स्वरूप है, उन्हीं परम आश्चर्य स्वरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ है। हे मधुसूदन, अब उस आश्चर्य के विषय में और अधिक कहने से लाभ ही क्या है। चलो, हमें शीघ्र ही मथुरा पहुंचना है। मुझे कंस से बहुत भय लगता है। दूसरे के दिए हुए अन्न से जीने वाले पुरुषों के जीवन को धिक्कार है। ऐसा कहकर अक्रूर जी ने वायु के समान वेग वाले घोड़ों को
हाका और सायंकाल के समय मथुरापुरी में पहुंच गए। मथुरापुरी को देखकर अक्रूर ने राम और कृष्ण से कहा, हे वीर वरों, अब मैं अकेला ही रथ से जाऊंगा, आप दोनों पैदल चले आओ। मथुरा के में पहुंचकर आप वसुदेव के घर न जाएं, क्योंकि आपके कारण ही उन वृद्ध वसुदेव जी का कंस सर्वदा निरादर करता रहता है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर अक्रूर जी मथुरापुरी में चले गए। उनके पीछे राम और कृष्ण भी नगर में प्रवेश कर राज्य मार्ग पर आए। वहां के नर नारियों से आनंद पूर्वक देखे जाते हुए वे दोनों वीर मत वाले तरुण हाथियों के समान लीला पूर्वक जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक वस्त्र रंगने वाले रजक को घूमते देख उससे रंग बिरंगे वस्त्र, सुंदर वस्त्र मांगे। वह रजक कंस का था और राजा के राजा के मुंह लगा होने से बड़ा घमंडी हो गया था। अतः राम और कृष्ण के वस्त्र मांगने पर उसने विस्मित होकर उनसे बड़े जोरों के साथ अनेक दुर्वाक्य कहे। तब श्री कृष्णचंद्र ने क्रुद्ध होकर अपने करतल के प्रहार से उस दुष्ट रजक का सिर पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार उसे मार कर राम और कृष्ण ने उसके वस्त्र छीन लिए तथा क्रमशः नील और पित्त वस्त्र धारण कर वे प्रसन्न चित्त से माली के घर गए। हे मैत्रेय, उन्हें देखते ही उस माली के नेत्र आनंद से खिल गए और वह आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि ये किसके पुत्र हैं और कहाँ से आए हैं। पीले और नीले वस्त्र धारण किए इन अति मनोहर बालकों को देखकर उसने समझा मानो दो देवगण ही पृथ्वी तल पर पधारे हैं। जब उन विकसित मुख कमल बालकों ने उससे पुष्प मांगे तो उसने अपने दोनों हाथ पृथ्वी पर टेक कर सिर से भूमि को स्पर्श किया। फिर उस माली ने कहा, हे नाथ, आप लोग बड़े ही कृपालु हैं जो मेरे घर पधारे। मैं धन्य हूँ, क्योंकि आज मैं उस आपका पूजन कर सकूंगा। तदंतर उसने, देखिए ये बहुत सुंदर हैं, इस प्रकार प्रसन्न मुख से लुभा लुभा कर उन्हें इच्छा अनुसार पुष्प दिए। उसने उन दोनों पुष्प पुरुष श्रेष्ठों को पुनः पुनः प्रणाम कर अति निर्मल और सुगंधित मनोहर पुष्प दिए। तब कृष्णचंद्र ने भी प्रसन्न होकर उस माली को यह वर दिया कि हे भद्रे, मेरे आश्रित रहने वाली लक्ष्मी तुझे कभी न छोड़ेगी। हे सौम्य, तेरे बल और धन का हास कभी न होगा, और जब तक दिन सूर्य की सत्ता रहेगी तब तक तेरी संतान का उच्छेद न होगा। तू भी यावज यावज जीवन नाना प्रकार के भोग भोगता हुआ अंत में मेरी कृपा से मेरा स्मरण करने के कारण दिव्य लोक को प्राप्त करेगा। हे भद्रे, तेरा मन सर्वदा धर्म परायण रहेगा तथा तेरे वंश में जन्म लेने वालों की आयु दीर्घ होगी। हे महाभाग, जब तक सूर्य रहेगा तब तक तेरे वंश में उत्पन्न हुआ कोई भी व्यक्ति उपसर्ग, आकस्मिक रोग आदि दोषों को प्राप्त न होगा। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहकर कृष्णचंद्र बलभद्र जी के सहित मालाकार से पूजित हो उसके घर से चल दिए। इति श्री विष्णु पुराण में पंचमो अंश एकोनविशो अध्याय 20वां अध्याय कुब्जा पर कृपा, धनुर्भंग, कुवलयापीड़ और चारुणादि मल्लों का नाश तथा कंस वध। श्री पराशर जी बोले, तदंतर श्री कृष्णचंद्र ने राजमार्ग में एक नव यौवना कुब्जा स्त्री को अकेलेपन का पात्र लिए अनु अनुलेपन का पात्र लिए आती देखा। तब श्री कृष्ण ने उससे विलास पूर्वक कहा, अई कमल लोचने, तू सच सच बता, यह अनुलेपन किसके लिए ले जा रही है। भगवान कृष्ण के कामुक
पुरुष भगवान कृष्ण के कामुक पुरुष की भांति इस प्रकार पूछने पर अनुरागिणी कुब्जा ने उनके दर्शन से हठात आक्राष्ट हो अति ललित भाव से इस प्रकार कहा, हे कांत, क्या आप मुझे नहीं जानते? मैं अनेक वक्रा नाम के विख्यात हूँ। राजा कंस ने मुझे अनुलेपन कार्य से नियुक्त किया है। राजा कंस को मेरे अतिरिक्त और किसी का पीसा हुआ उबटन पसंद नहीं है, अतः मैं उनकी अत्यंत कृपा पात्री हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे सुमुखी, यह सुंदर सुगंधमय अनुलेपन तो राजा के ही योग्य है। हमारे शरीर के योग्य भी कोई अनुलेपन हो तो दो। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर कुब्जा ने कहा, लीजिए। और फिर उन दोनों को आदर पूर्वक उनके शरीर योग्य चंदन आदि दिए। उस समय वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ कपोल आदि अंगों में पत्र रचना विधि से यथावत अनुलिपित होकर इंद्रधनुष युक्त श्याम और श्वेत मेघ के समान सुशोभित हुए। तत्पश्चात उल्लापन सीधे करने की विधि के जानने वाले भगवान कृष्णचंद्र ने उसकी ठुड्डी में अपनी आगे की 2 उंगलियां लगा दी, उसे ऊंचा कर हिलाया तथा उसके पैर अपने पैरों से दबा लिए। इस प्रकार श्री केशव ने उस ऋजुकाय सीधे शरीर वाली कर दी। तब सीधी हो जाने पर वह संपूर्ण स्त्रियों में सुंदरी हो गई। तब वह श्री गोविंद का पल्ला पकड़कर अंतर्गर्भित प्रेम भार से अलसाई हुई विलास ललित वाणी से बोली, आप मेरे घर चलिए। उसके ऐसा कहने पर श्री कृष्णचंद्र ने उस कुब्जा से, जो पहले उनके अनेक अंगों से टेढ़ी थी, तुरंत अब सुंदरी हो गई थी। बलराम जी के मुख की ओर देखकर हंसते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे घर भी आऊंगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने उसे मुस्कुराते हुए विदा किया और बलभद्र जी के मुख की ओर देखते हुए जोर जोर से हंसने लगे। तदंतर पत्र रचना की विधि से अनुलिप्त तथा चित्र विचित्र मालाओं से सुशोभित राम और कृष्ण क्रमशः नीलांबर और पीतांबर धारण किए हुए यज्ञशाला तक आए। वहां पहुंचकर उन्होंने यज्ञ रक्षकों से उस यज्ञ के उद्देश्य स्वरूप धनुष के विषय में पूछा और उनके बतलाने पर श्री कृष्णचंद्र ने उसे सहसा उठाकर प्रत्यंचा डोरी चढ़ा दी। उस पर बलपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह धनुष टूट गया। उस समय उसने ऐसा घोर शब्द किया कि उससे संपूर्ण मथुरापुरी गूंज उठी। तब धनुष टूट जाने पर उसके रक्षकों ने उन पर आक्रमण किया। उस रक्षक सेना का संहार कर वे दोनों बालक धनुषशाला से बाहर आए। तदंतर अक्रूर के आने का समाचार पाकर तथा उस महान धनुष को भंग हुआ सुनकर कंस ने चाणूर और मुष्टिक से कहा। कंस बोला, यहाँ दोनों गोपाल बालक आ गए हैं। वे मेरा प्राण हरण करने वाले हैं, अतः तुम दोनों मल्ल युद्ध से उन्हें मेरे सामने मार डालो। यदि तुम लोग मल्ल युद्ध में उन दोनों का विनाश करके मुझे संतुष्ट कर दोगे तो मैं तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। मेरे इस कथन को तुम मिथ्या न समझना। तुम न्याय से अथवा अन्याय से मेरे इन महाबलवान अपकारियों को अवश्य मार डालो। उनके मारे जाने पर यह सारा राज्य हमारा और तुम दोनों का सामान्य होगा। मल्लों को इस प्रकार आज्ञा दे कंस ने अपने महावत को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि तू कुवरियापीड़ हाथी को मल्लों की रंगभूमि के द्वार पर खड़ा रख और जब वे गोप कुमार युद्ध के लिए यहाँ आए तो उन्हें इससे नष्ट कर दे। इस प्रकार उसे आज्ञा दे और समस्त सिंहासनों को यथावत रखे। देखकर जिसकी मृत्यु पास आ गई है वह कंस सूर्योदय
की प्रतीक्षा करने लगा। प्रातः काल होने पर समस्त मंचों पर नागरिक लोग और राजमंचों पर अपने अनुचरों के सहित राजा लोग बैठे। तदंतर रंगभूमि के मध्य भाग के समीप कंस ने युद्ध परीक्षकों को बैठाया और फिर स्वयं आप भी एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा। वहां अंतपुर की स्त्रियों के लिए पृथक मचान बनाए गए थे तथा मुख्य मुख्य वारंगनाओं और नगर की महिलाओं के लिए भी अलग अलग मंच थे। कुछ अन्य मंचों पर नंदगोप आदि गोपगण बिठाए गए थे और उन मंचों के पास ही अक्रूर और वसुदेव जी बैठे थे। नगर की नारियों के बीच में चलो, अंत काल में ही पुत्र का मुख तो देख लूंगी, ऐसा विचार कर पुत्र के लिए मंगल कामना करती हुई देवकी जी बैठी थी। तदंतर जिस समय तूर्य आदि के बजने तथा चारुण के अत्यंत उछलने और मुष्टिक के ताल ठोकने पर दर्शक गण हाहाकार कर रहे थे, गोप वेशधारी वीर बालक बलभद्र और कृष्ण कुछ हंसते हुए रंगभूमि के द्वार पर आए। वहां आते ही महावत की प्रेरणा से कोल्यापीड़ नामक हाथी उन दोनों गोप कुमार को मारने के लिए बड़े वेग से दौड़ा। हे ध्वज श्रेष्ठ, उस समय रंगभूमि में महान हाहाकार मच गया तथा बलदेव जी ने अपने अनुज कृष्ण की ओर देखकर कहा, हे महाभाग, इस हाथी को शत्रु ने ही प्रेरित किया है, अतः इसे मार डालना चाहिए। हे द्विज, ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन श्री श्याम सुंदर ने बड़े जोर से सहनाद किया। फिर केशी निषूदन भगवान श्री कृष्ण ने बल में ऐरावत के समान उस महाबली हाथी की सूंड अपने हाथ में पकड़कर उसे घुमाया। भगवान कृष्ण यद्यपि संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, तथापि उन्होंने बहुत देर तक उस हाथी के दांत और चरणों के बीच में खेलते खेलते अपने दाएं हाथ से उसका बायां दांत उखाड़कर उससे महावत पर प्रहार किया। इससे उसके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। उसी समय बलभद्र जी ने भी क्रोध पूर्वक उसका दायां दांत उखाड़कर उससे आसपास खड़े हुए महावतों को मार डाला। तदंतर महाबली रोहिणी नंदन ने रोष पूर्वक अति वेग से उछलकर उस हाथी के मस्तक पर अपनी बाई लात मारी। इस प्रकार वह हाथी बलभद्र जी द्वारा लीला पूर्वक मारा जाकर इंद्रवज्र से आहत पर्वत के समान गिर पड़ा। तब महावत से प्रेरित कोल्यापीड़ को मारकर उसके मद और रक्त से लथपथ राम और कृष्ण उसके दांतों को लिए हुए गर्भयुक्त लीला में चितवन से निहारते उस महान रंग भूमि में इस प्रकार आए जैसे मृग समूह के बीच में सिंह चला जाता है। उस समय महान रंग भूमि में बड़ा कोलाहल होने लगा और सब लोगों में ये कृष्ण है, ये बलभद्र है, ऐसा विस्मय छा गया। वे कहने लगे, जिसने बाल घातनी घोर राक्षसी पूतना को मारा था, शकट को उल्टा दिया था और यमला अर्जुन को उखाड़ डाला था, वह यही है। जिस बालक ने कलिया नाग के ऊपर चढ़कर उसका मान मर्दन किया था और 7 रात्रि तक महा पर्वत गोवर्धन को अपने हाथ पर धारण किया था, वह यही है। जिस महात्मा ने अरिष्टासुर, धेनुकासुर और केशी आदि दुष्टों को लीला से ही मार डाला था, देखो वह अच्युत यही है। ये उनके आगे उनके बड़े भाई महाबाहु बलभद्र जी जो बड़े लीला पूर्वक चल रहे हैं, वे ये स्त्रियों के मन और नयनों को बड़ा ही आनंद देने वाले हैं। पूर्णार्थ वेत्ता विद्वान लोग कहते हैं कि ये गोपाल जी डूबे हुए यदुवंश का उद्धार करेंगे। ये सर्व लोक में और सर्व कारण भगवान विष्णु के ही अंश हैं। इन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भूमि पर अवतार लिया है। राम और कृष्ण के विषय में
पूर्ववासियों के इस प्रकार कहते समय देवकी के स्तनों से स्नेह के कारण दूध बहने लगा और उसके हृदय में बड़ा अनुताप हुआ। पुत्रों का मुख देखने से अत्यंत उल्लास सा प्राप्त होने के कारण वसुदेव जी भी मानो आई हुई जरा को छोड़कर फिर से नवयुवक से हो गए। राजा के अंतपुर की स्त्रियां तथा नगर वासिनी महिलाएं भी उन्हें एक टक देखते देखते उपराम न हुई। वे परस्पर कहने लगी, अरे सखियों, अरुण नयन अरुण नयन से युक्त श्री कृष्णचंद्र का अति सुंदर मुख तो देखो, जो कुवलया पिंड के साथ युद्ध करने के परिश्रम से स्वेद बिंदु पूर्ण होकर हिम वर्ण सिंचित शरतकालीन प्रफुल्ल कमल को लज्जित कर रहा है। अरे इसका दर्शन करके अपने नेत्रों का होना सफल कर लो। एक स्त्री बोली, हे भामिनी, इस बालक का यह लक्ष्मी आदि का आश्रयभूत श्री वत्सांकुत वत्सांकुर युक्त वक्ष स्थल श्री वत्सांक युक्त वक्ष स्थल और शत्रुओं को पराजित करने वाली इसकी दोनों भुजाएं तो देखो। दूसरी, अरे तुम लोग नीलांबर धारण किए इन दुग्ध चंद्र अथवा कमल नाल के समान शुभ्र वर्ण बलदेव जी को आते हुए नहीं देखती हो। तीसरी, अरे सखियों, अखाड़े में चक्कर देखकर घूमने वाले चाणूर और मुष्टिक के साथ क्रीड़ा करते हुए बलभद्र और कृष्ण का हंसना देख लो। चौथी, हाय सखियों, देखो तो चाणूर से लड़ने के लिए ये हरि आगे बढ़ रहे हैं। क्या इन्हें छुड़ाने वाले कोई भी बड़े बूढ़े यहाँ नहीं हैं? यहाँ कहाँ तो यौवन में प्रवेश करने वाले सुकुमार शरीर श्याम, और कहाँ वज्र के समान कठोर शरीर वाला यह महान असुर। ये दोनों नवयुवक तो बड़े ही सुकुमार शरीर वाले हैं, किंतु इसके प्रतिपक्षी ये चाणूर आदि दैत्य मल्ल अत्यंत दारुण है। मल्ल युद्ध के परीक्षक गणों का यह बहुत बड़ा अन्याय है, जो वे मध्यस्थ होकर भी इन बालकों और बलवान मल्लों के बीच युद्ध करा रहे हैं। श्री पराशर जी बोले, नगर की स्त्रियों के इस प्रकार वार्तालाप करते समय भगवान कृष्णचंद्र अपनी कमर कसकर उन समस्त दर्शकों के बीच में पृथ्वी को कंपायमान करते हुए रंग भूमि में कूद पड़े। श्री बलभद्र जी भी अपने भुजदंडों को ठोकते हुए अति मनोहर भाव से उछलने लगे। उस समय उनके पद पद पर पृथ्वी नहीं फटी, यही बड़ा आश्चर्य है। तदंतर अमित विक्रम कृष्णचंद्र चाणूर के साथ और द्वंद्व युद्ध कुशल राक्षस मुष्टिक बलभद्र के साथ युद्ध करने लगे। कृष्णचंद्र चारुण के साथ परस्पर भिड़कर नीचे गिराकर उछाल कर घूसे और वज्र के समान कोहनी मारकर पैरों से ठोकर मारकर और एक दूसरे के अंगों को रगड़कर लड़ने लगे। उस समय उनमें महान युद्ध होने लगा। इस प्रकार उस उत्सव के समीप केवल बल और प्राण शक्ति से ही संपन्न होने वाला उनका अति भयंकर और दारुण शस्त्रहीन युद्ध हुआ। चाणूर जैसे जैसे भगवान से चिपका गया, वैसे उसकी प्राण शक्ति थोड़ी थोड़ी करके अत्यंत क्षीण होती गई। जगन में भगवान कृष्ण भी भ्रम और कोप के कारण अपने पुष्पमय शिरोभूषणों के में लगे हुए केशर को हिलाने वाले उस चाणूर से लीला पूर्वक लड़ने लगे। उस समय चाणूर के बल का श्रय और कृष्णचंद्र के बल का उदय देख कंस ने खींचकर तूर्य आदि बाजे बंद करा दिए। रंगभूमि में मृदंग और तूर्य आदि के बंद हो जाने पर आकाश में अनेक दिव्य तूर्य एक साथ बजने लगे और देवगण अत्यंत हर्षित होकर अलक्षित
भाव से कहने लगे, हे गोविंद आपकी जय हो, हे गोविंद आपकी जय हो, हे केशव आप शीघ्र ही उस इस चाणूर दानव को मार डालिए। भगवान मधुसूदन बहुत देर तक चाणूर के साथ खेल करते रहे, फिर उसका वध करने के लिए उद्यत होकर उसे उठाकर घुमाया। शत्रु विजयी श्री कृष्णचंद्र ने उस दैत्य मल्ल को सैकड़ों बार घुमाकर आकाश में ही निर्जीव हो जाने पर पृथ्वी पर पटक दिया। भगवान के द्वारा पृथ्वी पर गिराए जाते ही चाणूर के शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो गए और उस समय उसने रक्त स्राव से पृथ्वी को अत्यंत कीचड़मय कर दिया। इधर जिस प्रकार भगवान कृष्ण चाणूर से लड़ रहे थे, उसी प्रकार महाबली बलभद्र भी उस समय दैत्यमल मुष्टिक से भिड़े हुए थे। बलराम जी ने उसके मस्तक पर घूसों से तथा वक्ष स्थल पर जानों से प्रहार किया और उस गतायु दैत्य को पृथ्वी पर पटक कर रौंद डाला। तदंतर श्री कृष्णचंद्र ने महाबली मल्लराज तोशल को बाएं हाथ से घूसा मार कर पृथ्वी पर गिरा दिया। मल्ल श्रेष्ठ चाणूर और मुष्टिक के मारे जाने पर तथा मल्लराज तोशल के नष्ट होने पर समस्त मल्ल गण भाग गए। तब कृष्ण और संकर्षण अपने समयस्क गोपों को बलपूर्वक खींचकर आलिंगन करते हुए हर्ष से रंग भूमि में उछलने लगे। तदंतर कंस ने क्रोध से नेत्र लाल करके वहां एकत्रित हुए पुरुषों से कहा, अरे इस समाज से इन ग्वाल बालों को बलपूर्वक निकाल दो। पापी नंद को लोहे की श्रृंखला में बांध कर पकड़ लो और युद्ध और वृद्ध पुरुषों के अयोग्य दंड युग पुरुषों वृद्ध पुरुषों के अयोग्य दंड देकर वसुदेव को भी मार डालो। मेरे सामने कृष्ण के साथ ये जितने गोप बालक उछल रहे हैं, उन सब को भी मार डालो तथा उनकी इनकी गौएं और जो कुछ अन्य धन हो वह सब छीन लो। जिस समय कंस इस प्रकार आज्ञा दे रहा था, उसी समय श्री मधुसूदन हंसते हंसते उछलकर मंच पर चढ़ गए और शीघ्रता से उसे पकड़ लिया। भगवान कृष्ण ने उसके केशों को खींचकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया तथा उसके ऊपर आप भी कूद पड़े। इस समय उसका मुकुट सिर से खिसक कर अलग जा पड़ा। संपूर्ण जगत के आधार भगवान कृष्ण के ऊपर गिरते हुई उग्र सेनात्मज राजा कंस ने अपने प्राण छोड़ दिए। तब महाबली कृष्णचंद्र ने मृतक कंस के केश पकड़कर उसके देह को रंग भूमि में घसीटा। कंस का देह बहुत भारी था, इसीलिए उसे घसीटने से जल के महान वेग से हुई दरार के समान पृथ्वी पर परिघा बन गई। श्री कृष्णचंद्र द्वारा कंस के पकड़ लिए जाने पर उसके भाई सुमाली ने क्रोध पूर्वक आक्रमण किया। उसे बलराम जी ने लीला से ही मार डाला। इस प्रकार मथुरापति कंस को कृष्णचंद्र द्वारा अवज्ञा पूर्वक मरा हुआ देखकर रंगभूमि में उपस्थित संपूर्ण जनता हाहाकार करने लगी। उसी समय महाबाहु कृष्णचंद्र बलदेव जी सहित वसुदेव और देवकी के चरण पकड़ लिए। तब वसुदेव और देवकी को पूर्व जन्म में कहे हुए भगवत वाक्यों का स्मरण हो आया और उन्होंने श्री जनार्दन को पृथ्वी पर से उठा लिया और उनके सामने प्रणत भाव से खड़े हो गए। श्री वसुदेव जी बोले, हे प्रभु, अब आप हम पर प्रसन्न होइए। हे केशव, आपने आर्त देव गणों को जो वर दिया था वह हम दोनों पर अनुग्रह करके पूर्ण कर दिया। भगवान, आपने जो मेरी आराधना से दुष्ट जनों के नाश के लिए मेरे घर में जन्म लिया, उससे हमारे कुल को पवित्र कर दिया है। आप सर्वभूतमय हैं और समस्त भूतों के भीतर स्थित हैं। हे समस्त आत्मन, भूत और भविष्यतः आप ही हैं। प्रकृत होते हैं। हे समस्त आत्मन,
भूत और भविष्य आप ही से प्रवृत्त होते हैं। हे अचिंत्य, हे सर्वदेवमय, हे अच्युत, समस्त यज्ञों से आप ही का यजन किया जाता है तथा हे परमेश्वर, आप ही यज्ञ करने वालों में यष्टा और यज्ञ स्वरूप हैं। हे जनार्दन, आप तो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान हैं। आपके प्रति पुत्र वात्सल्य के कारण जो मेरा और देवकी का चित्त भ्रांति युक्त हो रहा है, वह बड़ी ही हंसी की बात है। आप और अनंत आदि और अंत से रहित हैं तथा समस्त प्राणियों के उत्पत्ति करता है। ऐसा कौन मनुष्य है जिसकी जीवा आपको पुत्र कहकर संबोधन करेगी? हे जगन्नाथ, जिन आप से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वही आप बिना माया शक्ति के और किस प्रकार हमसे उत्पन्न हो सकते हैं? जिसकी संपूर्ण स्थावर जगम जगत स्थित जिसमें संपूर्ण स्थावर जगम जगत स्थित है, वह प्रभु कुक्षी कोक और गोद में शयन करने वाला मनुष्य कैसे हो सकता है? हे परमेश्वर, वही आप वही आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने वंशा अवतार से विश्व की रक्षा कीजिए। आप मेरे पुत्र नहीं हैं। हे ईश, ब्रह्मा से लेकर वृक्षादि पर्यंत यह संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है। फिर हे पुरुषोत्तम, आप हमें क्यों मोहित कर रहे हैं? हे निर्भय, आप मेरे पुत्र हैं। इस माया से मोहित होकर मैंने कंस से अत्यंत भय माना था और उस शत्रु के भय से ही मैं आपको गोकुल ले गया था। हे ईश, आप वहीं रहकर इतने बड़े हुए हैं, इसीलिए अब आप में मेरी ममता नहीं रही है। अतः अब तक मैंने आपके ऐसे अनेक कर्म देखे हैं जो रुद्र, मरुदगण, अश्वनी कुमार और इंद्र के लिए भी साध्य नहीं है। अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे ईश, मैंने निश्चय पूर्वक जान लिया है कि आप साक्षात श्री विष्णु भगवान हैं, जगत के उपकार के लिए प्रकट हुए हैं। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमो अंशे 20वां अध्याय 21वां अध्याय उग्रसेन का राज्यभिषेक और भगवान का विद्या अध्ययन। श्री पराशर जी बोले, अपने अति अद्भुत कर्मों को देखने से वसुदेव और देवकी को विज्ञान उत्पन्न हुआ। देखकर भगवान ने यदुवंशियों को मोहित करने के लिए अपनी वैष्णवी माया का विस्तार किया और बोले, हे मात, हे पिताजी, बलराम जी और मैं बहुत दिनों से कंस के भय से छिपे हुए आपके दर्शनों के लिए उत्कंठित थे। तो आज आपका दर्शन हुआ है। जो समय माता पिता की सेवा किए बिना बीतता है, वह असाधु पुरुषों की ही आयु का भाग व्यर्थ जाता है। हे तात, गुरु, देव, ब्राह्मण और माता पिता का पूजन करते रहने से देहधारियों का जीवन सफल हो जाता है। अतः हे तात, कंस के वीर और प्रताप से भीत हम परवशों परवंशों से जो कुछ अपराध हुआ हो, वह क्षमा कीजिए। श्री पराशर जी बोले, राम और कृष्ण ने इस प्रकार कह माता पिता को प्रणाम किया और फिर क्रमशः समस्त यदु वृद्धों का यथो योग्य अभिवादन कर पूर्ववासियों का सम्मान किया। उस समय कंस की पत्नियां और माताएं पृथ्वी पर पड़े हुए मृतक कंस को घेर कर दुख शोक से पूर्ण हो विलाप करने लगी। तब कृष्णचंद्र ने भी अत्यंत पश्चाताप से विहल हो स्वयं आंखों में आंसू भरकर उन्हें अनेकों प्रकार से ढांढस बंधाया। तदंतर श्री मधुसूदन ने उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया और पुत्र के मारे जाने पर उन्हें अपने राज्य पद पर अभिषिक्त किया। श्री कृष्णचंद्र द्वारा अभिषिक्त होकर यदु श्रेष्ठ उग्रसेन ने अपने पुत्र तथा और भी जो लोग वहां मारे गए थे, उन सब के औधर्य देहिक कर्म किए। औधर्य देहिक कर्मों से निवृत्त होने पर सिंहासनारूढ़ उग्रसेन से श्री हरि बोले, हे विभो,
हमारे योग्य जो सेवा हो उसके लिए हमें निशंक होकर आज्ञा दीजिए। ययाति का श्राप होने से यद्यपि हमारा वंश राज्य का अधिकार नहीं है, तथापि इस समय हमें दास के मुझ दास इस समय मुझ दास के रहते हुए राजाओं को तो क्या आप देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं। श्री पराशर जी बोले, उग्रसेन से इस प्रकार कह धर्म संस्थापनादि कार्य सिद्धि के लिए मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान कृष्ण ने वायु का स्मरण किया और वह उसी समय वहां उपस्थित हो गया। तब भगवान ने उससे कहा, हे वायु, तुम जाओ और इंद्र से कहो कि हे वास्व, व्यर्थ गर्भ छोड़कर तुम उग्रसेन को अपनी सुधर्मा नाम की सभा दो। कृष्णचंद्र की आज्ञा है कि यह सुधर्मा सभा नामक सर्वोत्तम रत्न राजा के ही योग्य है। इसमें यादवों का विराजमान होना उपयुक्त है। श्री पराशर जी बोले, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर वायु ने यह सारा समाचार इंद्र से जाकर कह दिया और इंद्र ने भी तुरंत अपना सुधर्मा नाम की सभा वायु को दे दी। वायु द्वारा लाई हुई उस सर्वरत्न संपन्न दिव्य सभा का संपूर्ण भोग और यदुश्रेष्ठ श्री कृष्णचंद्र की भुजाओं के आश्रित रहकर करने लगे। तदंतर समस्त विज्ञानों को जानते हुए और सर्व ज्ञान संपन्न होते हुए भी वीरवर कृष्ण और बलराम गुरु शिष्य संबंध को प्रकाशित करने के लिए उपनयन संस्कार के अनंतर विद्या उपार्जन के लिए काशी में उत्पन्न हुए अवंतपुरवासी सांदीपनी मुनि के यहाँ गए। अवंतीपुर वासी, उज्जैन को अवंतीपुरी बोलते हैं। अवंतीपुर वासी सांदीपनी मुनि के यहाँ गए। फिर वीर संकर्षण और जनार्दन सांदीपनी का शिष्यत्व स्वीकार कर वेदाभ्यास परायण हो यथा योग्य गुरु शुश्रूषा आदि के में प्रवृत्त रह संपूर्ण लोगों को यथोचित शिष्टाचार प्रदर्शित करने लगे। हे द्विज, यह बड़े आश्चर्य की बात हुई कि उन्होंने केवल 64 दिन में रहस्य अस्त्र मंत्रोपनिषद और संग्रह अस्त्र प्रयोग के सहित संपूर्ण धनुर्वेद सीख लिया। सांदीपनी ने जब उनके उस असंभव और अति मानुष कर्म को देखा तो यही समझा कि साक्षात सूर्य और चंद्रमा ही मेरे घर आ गए हैं। उन दोनों ने अंगों सहित चारों वेद, संपूर्ण शास्त्र और सब प्रकार की अस्त्र विद्या एक बार सुनते ही प्राप्त कर ली और फिर गुरुजी से कहा, कहिए आपको क्या गुरु दक्षिणा दें। महामती सांदीपनी ने उनके अतीन्द्रिय कर्म देकर प्रभास क्षेत्र के खारे समुद्र में डूबकर मरे हुए अपने पुत्र को मांगा। तदंतर जब वे शस्त्र ग्रहण कर समुद्र के पास पहुंचे तो समुद्र अर्घ्य लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुआ और कहा, मैंने सांदीपनी का पुत्र हरण नहीं किया। हे दैत्य दवन, मेरे जल में ही पंचजन्य नामक एक दैत्य शंख रूप से रहता है, उसी ने उस बालक को पकड़ लिया था। श्री पराशर जी बोले, समुद्र में के इस प्रकार कहने पर कृष्णचंद्र ने जल में के भीतर जाकर पंचजन का वध किया और उसकी अस्थियों से उत्पन्न हुए शंख को ले लिया, जिसके शब्द से दैत्यों का बल नष्ट हो जाता है, देवताओं का तेज बढ़ता है और अधर्म का क्षय होता है। तदंतर उस पांचजन्य शंख को बजाते हुए श्री कृष्णचंद्र और बलराम यमपुर को गए और सूर्य पुत्र यम को जीतकर यम यातना भोगते हुए उस बालक को पूर्वत शरीर युक्त कर उसके पिता को दे दिया। इसके पश्चात वे राम और कृष्ण राजा उग्रसेन द्वारा परिपालित मथुरापुरी में, जहाँ के
स्त्री पुरुष उनके आगमन से आनंदित हो रहे थे पधारे। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे एकोविंशो अध्याय 22वां अध्याय जरासंध की पराजय। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, महाबली कंस ने जरासंध की पुत्री अस्थि और प्राप्ति से विवाह किया था, अतः वह अत्यंत बलिष्ठ मगध राज क्रोध पूर्वक एक बहुत बड़ी सेना लेकर अपनी पुत्रियों के स्वामी कंस को मारने वाले श्री हरि को यादवों के सहित मारने की इच्छा से मथुरा पर चढ़ आया। मगधेश्वर जरासंध ने 23 अश्वनी सेना के सहित आकर मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। तब महाबली राम और जनार्दन थोड़ी सी सेना के साथ घर से निकलकर जरासंध के प्रबल सैनिकों से युद्ध करने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय राम और कृष्ण ने अपने पुरातन शस्त्रों को ग्रहण करने का विचार किया। हे विप्र, हरि के स्मरण करते ही उनका श्रांग धनुष, अक्षय बाण युक्त 2 तरकश और कुमोद की नाम की गदा आकाश से आकर उपस्थित हो गए। हे द्विज, बलभद्र जी के पास भी उनका मनोवांछित महान हल और सुनंद नामक मूसल आकाश से आ गए। तदंतर दोनों वीर राम और कृष्ण सेना के सहित मगध राज को युद्ध में हराकर मथुरापुरी में चले आए। हे महामुने, दुराचारी जरासंध को जीत लेने पर भी उसके जीवित चले जाने के कारण कृष्णचंद्र ने अपने को अपराजित ही समझा। हे द्विजोतम, जरासंध फिर उतनी ही सेना लेकर आया, किंतु राम और कृष्ण से पराजित होकर भाग गया। इस प्रकार अत्यंत दुर्दर्श मगध राज जरासंध ने राम और कृष्ण आदि यादवों से 28 बार युद्ध किया। इन सभी युद्धों में अधिक सैन्यशाली जरासंध थोड़ी सी सेना वाले यदुवंशियों से हार कर भाग गया। यादवों की थोड़ी सी सेना भी जो उसकी अनेक बड़ी सेनाओं से पराजित न हुई, यह सब भगवान विष्णु के अंशावतार श्री कृष्णचंद्र की सन्निधि का ही महात्म्य था। हे माधव धर्मशील, जगतपति की यह लीला ही है जो कि ये अपने शत्रुओं पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़ रहे हैं, जो केवल संकल्प मात्र से ही संसार की उत्पत्ति और संहार कर देते हैं। उन्हें अपने शत्रु पक्ष का नाश करने के लिए भला उद्योग फैलाने की कितनी आवश्यकता है। यद्यपि वे बलवानों से संधि और बलहीनों से युद्ध करके मानव धर्मों का अनुवर्तन कर रहे हैं, वे कहीं साम, कहीं दान और कहीं भेद नीति से व्यवहार करते हैं तथा कहीं दंड और कहीं से स्वयं भाग भी जाते हैं। इस प्रकार मानव देवदारी की चेष्टाओं का अनुवर्तन करते हुए श्री जगतपति की अपनी इच्छा अनुसार लीला होती रहती थी। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमो अंशे अध्याय 22वां अध्याय 23वां अध्याय द्वारका दुर्ग की रचना, काल यवन का भस्म होना और मुचकंदुकृत भगवत स्तुति। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, एक बार महर्षि गार्ग्य से उनके साले ने यादवों की गोष्ठी में यादवों की गोष्ठी में नपुंसक कह दिया। उस समय समस्त यदुवंशी हंस पड़े। तब गार्ग्य ने अत्यंत कुपित हो दक्षिण समुद्र के तट पर जा यादव सेना को भयभीत करने वाले पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की। उन्होंने श्री महादेव जी की उपासना करते हुए केवल लोह चूर्ण भक्षण किया। तब भगवान शंकर ने 12वें वर्ष में प्रसन्न होकर उन्हें अभिष्ट वर दिया। एक पुत्रहीन यवन राज ने महर्षि गार्ग्य से की अत्यंत सेवा कर एक पुत्रहीन यवन राज ने महर्षि गार्ग्य की अत्यंत सेवा कर उन्हें संतुष्ट किया। उसकी स्त्री के संग से ही इनके एक
भोरे के समान कृष्णवर्ण बालक हुआ। वह वनराज, यवनराज और काल यवन नामक बालक को, जिसका वक्ष स्थल वज्र के समान कठोर था, अपने राज्य पद पर अभिषेक कर स्वयं वन को चला गया। तदंतर वीर्य मदोन्मत्त काल यवन ने नारद जी से पूछा कि पृथ्वी पर बलवान राजा कौन कौन से हैं। इस पर नारद जी ने उसे यादवों को ही सबसे अधिक बलशाली बतलाया। यह सुनकर काल यवन ने हजारों हाथी, घोड़े और रथों के सहित सहस्त्रों करोड़ मलेच्छ सेना को साथ ले बड़ी भारी तैयारी की और यादवों के प्रति क्रुद्ध होकर वह प्रतिदिन हाथी, घोड़े आदि के थक जाने पर उन वाहनों का त्याग करता हुआ अन्य वाहनों पर चढ़कर स्वच्छिन्न गति से मथुरापुरी पर चढ़ आया। एक और जरासंध का आक्रमण और दूसरी ओर काल यवन की चढ़ाई देखकर श्री कृष्णचंद्र ने सोचा, यवनों के साथ युद्ध करने से क्षीण हुई यादव सेना अवश्य ही मगध नरेश से पराजित हो जाएगी, और यदि प्रथम मगध नरेश से लड़ते हैं तो उससे क्षीण हुई यादव सेना को बलवान काल यवन नष्ट कर देगा। हाय, इस प्रकार यादवों पर एक ही साथ यह दो तरह की आपत्ति आ पहुंची है। अतः मैं यादवों के लिए एक ऐसा दुर्जय दुर्ग तैयार करता हूं, जिसमें बैठकर वृष्टि श्रेष्ठ यादवों की तो बात ही क्या है, स्त्रियां भी युद्ध कर सकें। उस दुर्ग में रहने पर यदि मैं मक्त प्रमक्त असावधान सोया अथवा कहीं बाहर भी गया हूं, तो तब भी अधिक से अधिक दुष्ट शत्रुगण भी यादवों को पराभूत न कर सकें। ऐसा विचार कर श्री गोविंद ने समुद्र से बाहर समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी और उसमें द्वारकापुरी निर्माण की, जो इंद्र की अमरावतीपुरी के समान महान उदान, गहरी खाई, सैकड़ों सरोवर तथा अनेकों महलों से सुशोभित थी। काल यवन के समीप आ जाने पर श्री जनार्दन संपूर्ण मथुरा निवासियों को द्वारका में ले आए और फिर स्वयं मथुरा लौट गए। जब काल यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया तो श्री कृष्णचंद्र बिना शस्त्र लिए मथुरा से बाहर निकल आए। तब यवन राज काल यवन ने उन्हें देखा। महायोगीश्वरों का चित्त भी जिन्हें प्राप्त नहीं कर पाता, उन्हीं वासुदेव को केवल बाहरूप शस्त्रों से ही युक्त अर्थात खाली हाथ देखकर वह उनके पीछे दौड़ा। काल यवन के पीछा किए जाते हुए श्री कृष्ण चंद्र उस महा गुहा में घुस गए, जिसमें महावीरशाली राजा मुचुकुंद सो रहा था। उस दुर्मति यवन ने भी उस गुफा में जाकर सोए हुए राजा को कृष्ण समझकर लात मारी। उसके लात मारने से उठकर राजा मुचकुंद ने उस यवन राज को देखा। हे मित्र, उसके देखते ही वह यवन उसकी क्रोधाग्नि से जलकर भस्मी भूत हो गया। पूर्व काल में राजा मुचकुंद देवताओं की ओर से देवासुर संग्राम में गए थे। असुरों को मार चुकने पर अत्यंत निर्दयलु होने के कारण उन्होंने देवताओं से बहुत समय तक सेना सोने का वर मांगा। उस समय देवताओं ने कहा था कि तुम्हारे शयन करने पर तुम्हें जो कोई जगावेगा वह तुरंत ही अपने शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि से जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार पापी काल यवन को दग्ध कर चुकने पर राजा मुचकुंद ने श्री मधुसूदन को देखकर पूछा, आप कौन हैं? तब भगवान ने कहा, मैं चंद्रवंश में के अंतर्गत यदुकुल में वसुदेव जी के पुत्र रूप से मैं उत्पन्न हुआ हूँ। तब मुचकुंद को वृद्ध गार्ग्य मुनि के वचनों का स्मरण हुआ। उनका स्मरण करते हुए उन्होंने सर्वरूप सर्वेश्वर श्री हरि को
प्रणाम करके कहा, हे परमेश्वर, मैंने आपको जान लिया है, आप साक्षात भगवान विष्णु के अंश हैं। पूर्व काल में गार्ग मुनि ने कहा था कि 28वें युग में द्वापर के अंत में यदुकुल में श्री हरि का जन्म होगा। निस्संदेह आप भगवान विष्णु के अंश हैं और मनुष्यों मनुष्यों के उपकार के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। तथापि मैं आपके महान तेज को सहन करने में असमर्थ मैं आपके महान तेज को सहन करने में समर्थ नहीं हूँ। हे भगवान, आपका शुद्ध सजल मेघ की घोर गर्जना के समान अति गंभीर हे भगवान, आपका शब्द सजल मेघ की घोर गर्जना के समान अति गंभीर है तथा आपके चरणों से पीड़िता होकर पृथ्वी झुकी हुई है। हे देव, देवासुर महासंग्राम में दैत्य सेना के बड़े बड़े योद्धागण भी मेरा तेज नहीं सह सके थे और मैं आपका तेज सहन नहीं कर सकता। संसार में पतित जीवों के एकमात्र आप ही परम आश्रय हैं। हे शरणागतों का दुख दूर करने वाले, आप प्रसन्न होइए और मेरे अमंगलों को नष्ट कीजिए। आप ही समुद्र हैं, आप ही पर्वत हैं, आप ही नदियां हैं और आप ही वन हैं तथा आप ही पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि और मन हैं। आप ही बुद्धि, अव्याकृत प्राणों का अधिष्ठाता पुरुष हैं तथा पुरुष से भी परे जो व्यापक है और जन्म द्वारा विकार से शून्य तत्व हैं। वह भी आप ही हैं जो शब्दादि से रहित, अजर, अमेय, अक्षय और नाश तथा वृद्धि से रहित है। वह अधांतहीन ब्रह्मा भी आप ही हैं। आप ही देवता, पितृगण, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध और अप्सरागण उत्पन्न आपसे ही देवता, पितृगण, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध और अप्सरागण उत्पन्न हुए हैं। आप ही से मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसर्प और मृग आदि हुए हैं तथा आप ही से संपूर्ण वृक्ष और जो कुछ भी भूत भविष्यत चराचर जगत है वह सब हुआ है। हे प्रभो, मूर्त, अमूर्त, स्थूल, सूक्ष्म तथा और भी जो कुछ है वह सब आप जगत करता ही है। आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। हे भगवान, ताप त्रय से अभिभूत होकर सर्वदा इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए मुझे कभी शांति प्राप्त नहीं हुई। हे नाथ, जल की आशा से मृग तृष्णा के समान मैंने दुखों को भी सुख समझकर ग्रहण किया है, परंतु वे मेरे संताप के ही कारण हुए। हे प्रभो, राज्य, पृथ्वी, सेना, कोश, मित्र पक्ष, पुत्र गण, स्त्री तथा सेवक आदि और शब्द आदि विषय, इन सबको मैंने अविनाशी और सुख बुद्धि से ही अपनाया है, किंतु हे ईश्वर, परिणाम से वे ही दुख रूप सिद्ध हुए। हे नाथ, जब देवलोक प्राप्त करके भी देवताओं को मेरी सहायता की इच्छा हुई तो उस स्वर्गलोक में भी नित्य शांति कहाँ है। हे परमेश्वर, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के आदि स्थान आपकी आराधना किए बिना कौन शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। हे प्रभु, आपकी माया से मूढ़ हुए पुरुष जन्म, मृत्यु और जरा आदि संतापों को भोगते हुए अंत में यमराज का दर्शन करते हैं। आपके स्वरूप को न जानने वाले पुरुष नरक में पढ़कर अपने कर्मों के फल स्वरूप नाना प्रकार के दारुण क्लेश पाते हैं। हे परमेश्वर, मैं अत्यंत विषयी हूँ और आपकी माया से मोहित होकर ममत्वाभिमान के गड्ढे में भटकता रहा हूँ। वहीं मैं आज अपार और अप्रेमेय परम पद रूप आप परमेश्वर की शरण में आया हूँ, जिससे भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है और संसार भ्रमण के खेद से भिन्न खिन्न चित्त होकर मैं निर्तिशय तेजो में निवारण
निर्वाण स्वरूप आपका ही अभिलाषी हूँ। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमो अंशे त्रयोविंशो अध्याय 24वां अध्याय मुचकुंद का तपस्या के लिए प्रस्थान और बलराम जी की ब्रज यात्रा। श्री पराशर जी बोले, परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वभूतों के ईश्वर आनंद अनादि निधन भगवान हरि बोले, श्री भगवान ने कहा, हे नरेश्वर, तुम अपने अभिमत दिव्य लोकों को जाओ। मेरी कृपा से तुम्हें अव्याहत परम ऐश्वर्य प्राप्त होगा। वहां अत्यंत दिव्य भोगों को भोग कर तुम अंत में एक महान कुल में जन्म लोगे। उस समय तुम्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहेगा और फिर मेरी कृपा से तुम मोक्ष पद प्राप्त करोगे। श्री पराशर जी बोले, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा मुचकुंद ने जगदीश्वर श्री अच्युत को प्रणाम किया और गुफाओं से निकलकर देखा कि लोग बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। जिस समय कलयुग को उस समय कलयुग को वर्तमान समझकर राजा तपस्या करने के लिए श्री नर नारायण के स्थान गंधमादन पर्वत पर चले गए। इस प्रकार कृष्णचंद्र ने उपाय पूर्वक शत्रु को नष्ट कर फिर मथुरा में आ उसकी हाथी घोड़े और रथादि से सुशोभित सेना को अपने वशीभूत किया और उसे द्वारका में लाकर राजा उग्रसेन के को समर्पण कर दिया। तब से यदुवंश शत्रुओं के दमन से निशंक हो गया। हे मित्र, इस संपूर्ण विग्रह के शांत हो जाने पर बलदेव जी अपने बांधवों के दर्शन की उत्कंठा से नंद जी के गोकुल को गए। वहां पहुंचकर शत्रुजीत बलभद्र ने गोप और गोपियों का पहले ही की भांति अति आदर और प्रेम के साथ अभिवादन किया। किसी ने उनका आलिंगन किया और किसी को उन्होंने गले लगाया और किन्हीं गोप और गोपियों के साथ उन्होंने हास परिहास किया। गोपों ने बलराम जी से अनेकों प्रिय वचन कहे तथा गोपियों में से कोई प्रणय कुपित होकर बोली और किन्हीं ने उपालंब युक्त बातें की। किन्हीं अन्य गोपियों ने पूछा, चंचल और अल्प प्रेम करना ही जिनका स्वभाव है, वे नगर नारियों के प्राणाधार कृष्ण तो आनंद में है न? वे क्षणिक स्नेह वाले नंद नंदन हमारी चेष्टाओं का उपहास करते हुए क्या नगर की महिलाओं के सौभाग्य का मान नहीं बढ़ाया करते? क्या कृष्णचंद्र कभी हमारी गीतानुयायी मनोहर स्वर का स्मरण करते हैं? क्या वे एक बार अपनी माता को भी देखने के लिए यहाँ आवेंगे? अथवा अब उनकी बात करने से हमें क्या प्रयोजन है? कोई और बात करो। जब उनकी हमारे बिना निभ गई तो हम भी उनके बिना निभा ही लेंगी। क्या माता, क्या पिता, क्या बंधु, क्या पति और क्या कुटुंब के लोग, हमने उनके लिए सभी को छोड़ दिया, किंतु वे तो अकृतज्ञों की ध्वजा ही निकले। तथापि बलराम जी, सच सच बतलाइए, क्या कृष्ण कभी यहाँ आने के विषय में भी कोई बातचीत करते हैं? हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दामोदर कृष्ण का चित्त नागरी नारियों में फंस गया है। हम में अब उनकी प्रीति नहीं है। अतः अब हमें तो उनका दर्शन दुर्लभ ही जान पड़ता है। श्री पराशर जी बोले, तदंतर श्री हरि ने जिनका चित्त हर लिया है, वे गोपियां बलराम जी को कृष्ण और दामोदर कहकर संबोधन करने लगी और फिर उच्च स्वर से हंसने लगी। तब बलभद्र जी ने कृष्णचंद्र का अति मनोहर और शांति में प्रेम गर्भित और गर्वहीन संदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी। तब गोपों के साथ हास्य करते हुए उन्होंने पहले की भांति बहुत सी मनोहर बातें की और उनके साथ ब्रज भूमि में नाना प्रकार की लीलाएं करते रहे।
इति श्री विष्णु पुराणे पंचमो अंशे चतुर्विशो अध्याय 25वां अध्याय बलभद्र जी का वज्र ब्रज विहार और यमुनाकर्षण। श्री पराशर जी बोले, अपने कार्यों से पृथ्वी को विचलित करने वाले, बड़े विकट कार्य करने वाले धरणीधर शेष जी के अवतार माया मानव रूप महात्मा बलराम जी को गोपों के साथ वन में विचरते देख उनके उपभोग के लिए वरुण से वारुणी मदिरा से कहा, हे मदिरे, जिन महाबलशाली अनंत देव को तुम सर्वदा प्रिय हो, हे शुभे, तुम उनके उपभोग और प्रसन्नता के लिए जाओ। वारुणी की ऐसी आज्ञा होने पर वरुण की ऐसी आज्ञा होने पर वारुणी वृंदावन में उत्पन्न हुए कदम्ब वृक्ष के कोटर में रहने लगी। तब मनोहर मुख वाले बलदेव जी को वन में विचरते हुए मदिरा की अति उत्तम गंध सूंघने से उसे पीने की इच्छा हुई। हे मैत्रेय, उसी समय कदम्ब से मधु की धारा गिरती देख हलधारी बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए तथा गाने बजाने के में कुशल गोप और गोपियों के मधुर स्वर से गाते हुए उन्होंने उनके साथ प्रसन्नता पूर्वक मदपान किया। तदंतर अत्यंत घाम के कारण स्वेद बिंदु रूप मोतियों से सुशोभित मदोन्मत्त बलराम जी ने विहल होकर कहा, यमुने, मैं स्नान करना चाहता हूँ। उनके वाक्यों को उन्मत्त का प्रलाप समझकर यमुना ने उस पर कुछ भी ध्यान न दिया और वह वहां न आई। इस पर हलधर ने क्रोधित होकर अपना हल उठाया और मद से विहल होकर यमुना को हल की नोक से पकड़कर खींचते हुए कहा, अरे पापिनी, तू नहीं आती थी, अच्छा अब यदि शक्ति हो तो इच्छा अनुसार अन्यत्र जा तो सही। इस प्रकार बलराम जी के खींचने पर यमुना ने अकस्मात अपना मार्ग छोड़ दिया और जिस वन में बलराम जी खड़े थे उसे अपलावित कर दिया। तब वह शरीर धारण कर बलराम जी के पास आई और भयवश डबडबाती आंखों से कहने लगी, हे मूसलायुद्ध, आप प्रसन्न होइए और मुझे छोड़ दीजिए। उसके उन मधुर वचनों को सुनकर हलायुद्ध बलभद्र जी ने कहा, अरे नदी, क्या तू मेरे बलवीर्य की अवज्ञा करती है? देख, इस हल से मैं अभी तेरे हजारों टुकड़े कर डालूंगा। श्री पराशर जी बोले, बलराम जी द्वारा इस प्रकार कही जाने से भयभीत हुई यमुना जी के उस भूगर्भ में बहने पर उन्होंने प्रसन्न होकर उसे छोड़ दिया। उस समय स्नान करने पर महात्मा बलराम जी की अत्यंत शोभा हुई। तब लक्ष्मी जी ने सशरीर प्रकट होकर उन्हें एक सुंदर कर्णफूल, एक कुंडल, एक वरुण की भेजी हुई कभी न कुंभलाने वाली कमल पुष्प की माला और 2 समुद्र के समान कांति वाले नील वर्ण वस्त्र दिए। कर्णफूल, सुंदर कुंडल, नीलांबर और पुष्प माला को धारण कर श्री बलराम जी अतिशय कांति युक्त हो सुशोभित होने लगे। इस प्रकार विभूषित होकर श्री बलभद्र जी ने ब्रज में अनेकों लीलाएं की और फिर 2 मास पश्चात द्वारकापुरी को चले आए। यहाँ आकर बलदेव जी ने राजा रेवत की पुत्री रेवती से विवाह किया। उससे उनके निष्ठ और उन्मुख नामक 2 पुत्र हुए। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमो अंशे पंचविंशो अध्याय 26वां अध्याय रुक्मणी हरण। श्री पराशर जी बोले, विदर्भ देशांतर्गत कुंडिकपुर नामक नगर में भीष्मक नामक एक राजा थे। उनके रुक्मी नामक एक पुत्र और रुक्मणी नाम की एक
सुमुखी कन्या थी। श्री कृष्ण ने रुक्मणी की और चारु हासिनी रुक्मणी श्री कृष्ण ने रुक्मणी की और चारु हासिनी रुक्मणी ने श्री कृष्ण की अभिलाषा की, किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रार्थना करने पर भी उनसे द्वेष करने के कारण रुक्मी ने उन्हें रुक्मणी न दी। महापराक्रमी भीष्म ने जरासंध की प्रेरणा से रुक्मी से सहमत होकर शिशुपाल को रुक्मणी महापराक्रमी भीष्मक ने जरासंध की प्रेरणा से रुक्मी से सहमत होकर शिशुपाल को रुक्मणी देने का निश्चय किया। तब शिशुपाल ने हितेशी जरासंध आदि संपूर्ण राजा गण विवाह से सम्मिलित होने के लिए भीष्मक के नगर में गए। इधर बलभद्र आदि यदुवंशियों के सहित श्री कृष्णचंद्र भी चेदी राज का विवाह उत्सव देखने के लिए कुंडिनपुर आए। तदंतर विवाह का एक दिन रहने पर अपने विपक्षियों का भार बलभद्र आदि बंधुओं को सौंप कर श्री हरि ने उस कन्या का हरण कर लिया। तब श्रीमान पौंड्रिक, दंतवक्त्र, विदुरथ, शिशुपाल, जरासंध और शाल्व आदि राजाओं ने क्रोधित होकर श्री हरि को मारने का महान उद्योग किया, किंतु वे सब बलराम आदि यदु श्रेष्ठों से मुठभेड़ होने पर पराजित हो गए। तब रुक्मी ने यह प्रतिज्ञा कि मैं युद्ध में कृष्ण को मारे बिना कुंडिनपुर में प्रवेश न करूंगा। कृष्ण को मारने के लिए उनका पीछा किया, किंतु श्री कृष्ण ने लीला से ही हाथी, घोड़े, रथ और पदातियों से युक्त उसकी सेना को नष्ट करके उसे जीत लिया और पृथ्वी में गिरा दिया। इस प्रकार रुक्मी को युद्ध में परास्त कर श्री मधुसूदन ने राक्षस विवाह से मिली हुई रुक्मणी का सम्यक वेदोक्त रीति से पाणी ग्रहण किया। उससे उनके कामदेव के अंश से उत्पन्न हुए वीर्यवान प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, जिन्हें शंबासुर हर ले गया था और फिर जिन्होंने काल क्रम में से शंबासुर का वध किया। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमो अंश षट्विंशो अध्याय। अब मैं कथा को विराम देता हूँ, कल आगे से आनंद लेंगे। 27वां अध्याय, प्रद्युम्न हरण तथा शंबर वध। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इधर चला भाई। हर हर